ट्विन टावर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हैं जिन्हें ट्विन टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। एपेक्स और सियान टावर के निर्माण की मंजूरी नोएडा अथॉरिटी ने 26 नवंबर 2009 को दी थी, लेकिन इसका निर्माण जुलाई 2009 में शुरू हो गया। आईआईटी रुड़की की तरफ से स्ट्रक्चरल सेफ्टी जो मिलती है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है उससे जुड़ा हुआ, वो 22 सितंबर 2009 को जारी किया गया, लेकिन उससे पहले ही जुलाई महीने में 2009 में इसका निर्माण शुरू हो गया। ये कैसे हो सकता है, इसका जवाब कौन देगा? विक्रम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम जी प्लीज, इस एक तो होता है विशियस सर्कल, ये विशियस ट्रायंगल है सर। सबसे ऊपर है नेता, फिर यहां पर है बिल्डर, फिर दूसरी तरफ है वो तमाम नौकरशाह। ये विशियस ट्रायंगल को तोड़ा कब जाएगा और कैसे तोड़ा जाएगा प्रभु? सवाल किया है, लेकिन दुर्भाग्य से ये यक्ष प्रश्न है और इसका उत्तर देना ये मुझसे नहीं, राजकुमार भाटी जी देंगे, प्रकाश जी देंगे और शलभ बड़ी जी देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस चीज को आपने कहा है, एनएन वोरा कमेटी ने जब कहा था संगठित अपराध, तो उसमें 3 उसकी टांगे थी। पहली टांग संगठित अपराधी, दूसरी टांग भ्रष्ट राजकीय कर्मचारी और अधिकारी, और तीसरी टांग भ्रष्ट राजनेता। इन तीनों की टिकड़ी मिल करके इस तरीके के संगठित अपराध को जन्म देती है। और हमने आज भी देखा, दुर्भाग्य से हम चले बहुत और पहुंचे कहीं नहीं। ट्विन टावर तो एक ट्रेलर है। आप हर नोएडा किसी सोसाइटी में चली जाइए, ट्विन टावर के नमूने और प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। शलभ बड़ी जी से मैं कल भी गुजारिश की थी, आज मेरा फिर परामर्श होगा। आपको अब यह कहना चाहिए, अब मैं नहीं बात करूंगा, मेरी हंटर की चोट बात करे। देश टकटकी लगा के आपको देख रहा है कि आप इसमें कितनी और जल्दी से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पर्याय रूबिका जी ये हो गया है, एसआईटी का मतलब भागने के रास्ते खुलना। और अब तक अगर कार्रवाई नहीं हुई 12 महीने से कम ये चीज आपको आश्वस्त करना होगा कि रूबिका जी 1 महीने बाद जब दोबारा बुलाएं तो क्या उनके ऊपर हमारा बुलडोजर चलेगा, या हम फिर कोई ना कोई तर्क देके विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है, विजिलेंस ने एफआईआर कर लिया, आप जरूर कीजिए, लेकिन टाइम बाउंड आप प्रोसिक्यूट कीजिए, जरूर कीजिए, मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, क्योंकि देश, नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद आत्मघाती होगा रूबिका जी। जिन लोगों की गाड़ी कमाई गई है, जिन लोगों ने आत्महत्या की है, मिडिल क्लास लोगों ने, जिन्होंने माँ बाप की दवाएं बलाए ताक रख के, बच्चों का दूध बलाए ताक रख करके ईएमआई भर रहे हैं, उनके जो है बददुआएं न लें। विक्रम जी सही कह रहे हैं आप। और ये जो कह रहे हैं ना आप एसआईटी, ये एसआईटी को अगर आप जोड़ देंगे तो एक शब्द बन जाता है सिट। तो इस पर सिट नहीं करना है, इस फाइल पर, इस पर काम करना है, एसआईटी की फाइल पर काम करना है शलभमणि त्रिपाठी जी। और वो काम आप जो कह रहे हैं, विक्रम जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ देखिए, अभी जो विक्रम जी कह रहे थे, मैं एक जानकारी और दे दूं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 75,000 बायर्स ऐसे हैं जो फ्लैट बायर्स हैं, जो पूरा पेमेंट बिल्डर को कर चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ के मकान पर कब्जे नहीं मिले, कुछ को कब्जे मिल गए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। वो बार बार इनके विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले गए हैं और 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं कई सोसाइटी के लोग। इनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा, हाई कोर्ट के आदेश पर होगा, उसका श्रेय ले लेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। और कई सोसाइटियों में शिकायतें हैं जो यहाँ हुई है, अनियमितताएं, ढेरों अनियमितताएं। शलभ जी और राजकुमार भाटी जी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा सवाल भाटी साहब ने उठाया, बहुत अच्छा सवाल राजकुमार भाटी जी ने उठाया। मैं इनको साधुवाद देता हूं। अभी कुछ देर पहले आपके जो पॉलिटिकल एडिटर हैं अभिषेक उपाध्याय और विक्रम सिंह साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नोएडा में एक नहीं ट्विन टावर है, बहुत सारे ऐसे टावर्स हैं जिनमें बहुत अवैध निर्माण हुआ है। किसकी सरकार में हुआ? ठीक है, सही बात है, हम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कारण क्या है? आप चाहते हैं कि एक सेकंड रोक रहे हो, आपकी ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है, तो हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको ठीक करवाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। तब तक मेरे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनका एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। अभिषेक, एसआईटी की ये रिपोर्ट, लेकिन इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है? अब तक किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया है? सच्चाई क्या है?
देखिए यही सच्चाई है जो अभी विक्रम सिंह साहब ने कहा है, बहुत उन्होंने सटीक बात कही है कि अभी तक वाकई कुछ नहीं हुआ है। और ये हैरानी की बात है, देखिए सितंबर अक्टूबर में आ जाती है, ये हम सितंबर में हैं, जिस तरह से टाइम बीत रहा है और इस समय चर्चा क्यों हो रही, क्योंकि ट्विन टावर गिरा दिए गए। अगर ये ट्विन टावर नहीं गिराए गए होते तो शायद ये सवाल भी दफन हो जाते। जो ये मलबा है, एक तो ट्विन टावर का मलबा है, एक होता याददाश्त का मलबा, तो याददाश्त के मलबे में सारे सवाल दफन हो जाते। और अगर कार्रवाई हुई होती रूबिका, तो इसके पहले भी इसकी गूंज, ट्विन टावर तो बाद में गिरता, लेकिन उसके पहले भ्रष्टाचार की इमारत गिर गई होती। तो कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक सच्चाई है। जिम्मेदारियां नहीं तय की गई, ये सच्चाई है। इवेल्युएशन नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात कि किसने कितनी कमाई की, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि पहले इसको निकाल लीजिए कि इन सब जितने भी अधिकारी हैं, इन्होंने कोई विश्व शांति के लिए यज्ञ हवन नहीं किया है। इन सबकी इसमें कितनी आर्थिक क्या लाभ मिला, इसका एक विशेषज्ञ एजेंसी के द्वारा आकलन कर लिया जाए, अभी वो भी नहीं हुआ है। और इसीलिए सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ रविकांत भी जुड़ गए हैं और पुलिस और फायर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। और मैं बताती हूँ कैसे। वो जब आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं ना, बिल्डर को लेना पड़ता है, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। चीफ फायर ऑफिसर ने बड़े इत्मीनान से ये जो बाकी बिल्डिंग्स हैं, कौन सी, जो जिस पर आपने बड़े बड़े तिरपाल लटकते हुए देखे अपने आप को बचाने के लिए, वो आज भी खतरनाक स्थिति में है। उन बिल्डिंग्स को एनओसी दिया है, और दिया है तो क्यों दिया है ये समझना जरूरी है। रविकांत, आपकी तमाम पुलिस अधिकारियों से बात हुई होगी तब के, अब शायद वो अब उस पोजीशन पर भी ना हो, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। किसने उन पर दबाव डाला? देखिए, इसमें 4 चीजें समझ लेने की है रूबिका इस पूरे मामले में, कि अभी तक कोई जो एनओसी है वो नहीं दी गई है। दूसरे, एनओसी न मिलने के बावजूद फ्लैटों की लीज रजिस्ट्री हो गई है। ये सवाल उठता है क्यों हो गई, कैसे हो गई। तीसरा, कारपेट एरिया काफी कम कर दिया गया। उसके अलावा स्टेयर 2 होनी चाहिए, स्टेयर केस 2 होनी चाहिए, लेकिन एक ही स्टेयर केस है और दूसरी स्टेयर केस बनी नहीं। और आज भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो वहां के जो 15 टावर हैं उनमें से किसी को भी जो फायर की एनओसी है वो नहीं मिली है। उसके बावजूद इतने सालों से काम चल रहा है, किसी ने आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई रोक नहीं की, और आज भी वो बिना एनओसी के टावर चल रहे हैं। तो क्या दशकों तक बिना एनओसी के टावर चलते रहेंगे, वहां लोग रहते रहेंगे, जान को खतरा बना रहेगा और कोई सरकार, कोई अथॉरिटी इसमें इंटरवीन नहीं करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार एबीपी न्यूज को जो बायर्स, जो फ्लैट ओनर्स इस वक्त देख रहे हैं, वो बकायदा ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमसे संपर्क साध रहे हैं। और उनको अब ये डर सता रहा है कि इस खबर के माने क्या है, इस बड़े खुलासे के माने क्या है। तो एबीपी न्यूज आप सबको ये कह देना चाहता है कि आप इत्मीनान धरिए, ये लड़ाई आपके लिए है, आपके न्याय के लिए है। नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश की सरकार आपके हितों के लिए है, ना कि बिल्डर्स के हितों के लिए। अगर बिल्डर ने आपको झांसा दिया है, अगर बिल्डर आपकी जिंदगी अपने मुनाफे के लिए सूली पर चढ़ा रहा है, तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा। और इसीलिए एबीपी न्यूज ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि कोई और बहस नहीं, भ्रष्टाचार पर आज की बहस होने वाली है। मेहमान सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बस आप 3 जो यहाँ पर राजनीतिक बैठे हुए हैं बता दे, किसकी गड़बड़ी से ये काम हुआ है। जवाब देना चाहूंगा। शलभ जी, आपकी आवाज दुरुस्त हो गई है, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी जी। देखिए, राजकुमार भाटी जी ने एक सवाल उठाया, मैं साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल उठाया। लेकिन उस सवाल में कैसे इनकी पार्टी एक्सपोज होती है। कहते हैं कि लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, ये बात सही है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप चाहते हैं कि ट्विन टावर को, जिसको आपने 9 मंजिल से 40 मंजिल पहुंचा दिया, और अभिषेक उपाध्याय जो पॉलिटिकल एडिटर हैं वो भी इस बात का खुलासा कर रहे हैं, विक्रम सिंह साहब भी खुलासा कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें आपकी सरकार में बनाई गई हैं। आप चाहते हैं कि हम लोगों को मौत के मुंह में झोंक दें, हम वहां पर भेज दें, और आप कहते हैं कोर्ट के फैसले से हुआ। कोर्ट में तो आपकी भी सरकार गई थी, और आप जब कोर्ट में गए तो आपने कहा नहीं साहब, बिल्कुल सही बना रहा है, बिल्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्डर को परमिशन मिलनी चाहिए, हम तो सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारी सरकार गई, उसने कहा नहीं, ये गलत हुआ है, पर्यावरण के भी खिलाफ है और नियमों के भी खिलाफ है, खतरा भी इसमें है और इसको गिरना चाहिए। ये फर्क होता है।
आपने जो पाप किया है ना, आपने जो कचरा फैलाया है, उस कचरे को साफ करते करते हमें 5 साल का वक्त लग गया। और इतना ज्यादा आपने कचरा फैलाया है। आप जिन बिल्डिंगों की बात करते हैं कि जो बिल्डिंग गिर गई, ये क्यों नहीं बताते कि बिल्डिंग बनी कब थी? ये सही बात है कि 18 में गिरी है, हमारी सरकार बनने के 1 साल बाद गिरी, लेकिन बनी आपकी सरकार में थी, क्योंकि जैसे आपने ट्विन टावर बनाया वैसे आपने न जाने कितनी बिल्डिंगों को बनाया है और किसने पैसा लिया, कचरा आपने फैलाया, साफ करने में 5 साल का वक्त हमें लग गया। सीधा आरोप शलभ त्रिपाठी का। राजकुमार भाटी जी, आप पर, आप जवाब दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।